एक आतंकवादी हमला हुआ जिसको लेके आज सारा देश इकट्ठा हो चुका है। हर जगह चर्चा एक ही हो रही है, क्या होगा, युद्ध होगा। ये 5 दिन बहुत ही माहौल गर्म रहेगा। हिंदुस्तान ने अटैक कर दी, हिंदुस्तान ने ये कर दी, जहाँ पर माइंड गेम होगी। एक तरफ पानी बंद हो गया उनका, तड़फ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके चैनल दिखा रहे हैं कि हमें घेर लिया भारत ने। सो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जी। हम सोच समझ के चलाएंगे, वो जोश और हौसला चढ़ा के कम करेंगे। वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, मगर हमारे जो सरकार है, हमारे जो देशवासी है, वो माइंड गेम से लेके जाएंगे 15 दिन तक। आज गुस्सा बहुत है देशवासियों में। हर आदमी आज स्टेटमेंट दे रहा है। इन्होंने नाम पूछ के, जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा है। शायद मैंने पहले ब्रॉडकास्ट में बोला था भी 15 मई के बाद। हाँ जी, आपने बोला था कि पीओके को लेने का पूरा सिस्टम बन गया और पीओके ऐसे कागजों में ही हमारा हो जाएगा। देखिए, जब कश्मीर की बात आती है, कश्मीर मतलब कश्मीर है। वो ना पाकिस्तान का है, वो भारत का है, भारत का था, भारत का रहेगा। अगर आप उसको ऑक्यूपाइड कर रहे हो तो अभी ऑक्यूपाइड आपका खत्म हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, जब भी कोई दुख का कार्य होता है या सुख का कारण होता है, हम सबसे पहले सलाह लेते हैं हमारे वेदों से। 4 वेदों द्वारा उत्पन्न किया गया ज्योतिष। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बहुत महान ज्योतिष आचार्य हैं। आज देश की स्थिति सबके सामने है। एक आतंकवादी हमला हुआ जिसको लेके आज सारा देश इकट्ठा हो चुका है। हर जगह चर्चा एक ही हो रही है, क्या होगा, युद्ध होगा, युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों पर आज चर्चा करेंगे। एक महान ज्योतिषाचार्य जिनका जीवन समर्पित है ग्रहों को, ज्योतिष को, और बहुत बड़े देशभक्त हैं। आइए पहले स्वागत करते हैं बिट्टू पंडित जी का। पंडित जी राम राम। राम राम, सभी को नमस्कार जी। मेरे देश प्रेमियों को सबसे पहले जो कश्मीर में हमारे जी भाइयों बहनों के साथ हुआ जी, वो भी एक हमारे देश के जवान थे, उनका कत्ल किया गया कुछ चंद अतवादियों की तरह, मिलिटेंट्स जिनका नाम है। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको शांति मिले, उनको हिम्मत मिले इतना बड़ा दुख सहने के लिए। पूरा देश आज उन लोगों के साथ है, उन मृतक साथियों के परिवारों के साथ संवेदना है हर किसी की। आज हर टीवी चैनल पे एक ही बात का चर्चा है कि बॉर्डर पे माहौल गर्म है। बिल्कुल जी। क्या युद्ध होगा, ग्रह क्या कहते हैं? सबसे पहले जहाँ पर हम पत्रिका लेंगे हमारे पीएम साहब और हमारे इंडिया कंट्री की जी। जब भी मंगल देव, मंगल महाराज नीच राशि में, चंद्र की राशि में चल रहे हैं जी, ये 18 मई तक रहेंगे जी। हमारे जो पीएम साहब है उनका मंगल 9th हाउस में चल रहा है। जी। जो मार्केट देश की पत्रिका है उसके मंगल महाराज तीसरे घर में चला है। तीसरा घर बुध के साथ भी संबंध है, मंगल के साथ भी संबंध है, और 9th हाउस बृहस्पति के साथ संबंध है। जी। जब तक मंगल महाराज कर्क राशि में रहेंगे 18 मई तक ये युद्ध की संभावना बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं जी, मेरा मानना है जी, मेरे अपने ज्योतिष के गणित के साहब। सो ग्रह क्या कहते हैं? जो ग्रह वही मैं बता रहा हूँ जी। हम जहाँ लेंगे पीएम साहब और देश की पत्रिका, जी जिस दिन मंगल महाराज जी 18 तारीख को सिंह राशि में आएंगे, 18 मई को, 18 मई को हमारे पीएम साहब के 10वें घर में आएंगे और हमारे इंडिया की कंट्री में 4थे घर में आएंगे। जी। सिंह राशि में जब सूरज होगा, सूर्य क्या है? आग का गोला। जी। मंगल क्या है? खून। जब 2 ग्रह मिलते हैं, दोनों गर्म ग्रह, तो फिर कुछ देखते नहीं जी। जब तक मंगल कर्क राशि में है, सियासी गेम होगी, दिखावे की गेम नहीं होगी। हाँ, अब हम पाकिस्तान की पत्रिका, जन्म पत्रिका लें, सेम 24 घंटे का फ़र्क हमारा जी। वहाँ दिशा भी चेंज होगी, राशि भी चेंज होगी, नक्षत्र भी चेंज हुआ, पंथ्यांतर दिशा, महादिशा भी चेंज हो गई।
नवांशा कुंडली भी चेंज होगी। उनकी पत्रिका में हो ना हो जुद वो शोर इतना डालेंगे, दुनिया भर में डालेंगे, हिंदुस्तान बॉर्डर पे खड़ा है। बेशक हमारे जवान, हमारे देश मैं अभी कुंडली देख रहा था, जो 1947 की कुंडली है हमारे देश की जन्म पत्रिका, जन्म पत्रिका, उसके मुताबिक चंद्रमा और शनि बहुत मजबूत है हमारा। और यहीं पाकिस्तान की देखते हैं तो उनकी जो कुंडली कहती है, उनका राहु और मंगल बहुत खराब है उस समय। ये दोनों चीज़ें क्या दर्शाती पहले हैं? पाकिस्तान पे चलते हैं। जी वो इंसान है जी सारे इंसान एक है। जी मंगल राहु जब भी होगा तो पॉइजन गिरा गया है। लाल और काला रंग, जी लाल और जब काला रंग मिलते हैं तो कोका कोला, जी तो कोका कोला की बोतल जब खोलती है पेप्सी को तो खिलारा डालती है और कुछ नहीं करती उसके, शोर मचाएंगे। और कुछ करेंगे। जी कहते हैं पंजाबी में 100 छतरे भी खाते, 100 गंडे भी खाते। जी 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 आज की डेट में पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है ना, दुनिया से वो भीख मांग मांग कर दुनिया से ले रहे हैं। अब जी 28 करोड़ आबादी को पा रहा है। जी हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है। जी 100 उनसे 125 करोड़ से आस पास। एक खुशी की बात है, जब भी कोई हमारे देश में संकट आता, हम सभी देशवासी एक हैं। आज सारा देश इकट्ठा हो चुका है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जी एक है। 140 करोड़ का 28 करोड़ पर इंसानियत का तो नुकसान होगा ना, वो भी इंसान है। मगर फल उनको उनके कर्मों का मिल रहा है। जी हमने कोई उनके लिए बुरा नहीं किया। उनकी बदनसीबी ये है, जब से भी 1947 से आज़ाद हुए आज तक उन्होंने हिंदुस्तान का वर्ल्ड में आतंकवादी ही पैदा किए। कोई संस्कृति का कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके इंसानियत को कुछ फ़ायदा हो, इंसान कुछ फ़ायदा ले सके। जैसे हमारे देश ने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए, जी हमारा देश ने दुनिया में नाम किया। हमारे में एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, किसी भी IT सेक्टर हो, दुनिया में आज अपना मुकाम बनाया। हमारा कोई भी PM आया हो, मगर हम बड़े दुनिया के लिए अच्छे काम करते गए आज तक। अब रह गई युद्ध की बात। अगले 7 दिन में 15 दिन, आज कल चंद्रमा महाराज चेंज हो रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं। जी और मिथुन राशि में ही मंगल महाराज कर्क राशि में चल रहे हैं, 2 घर पीछे। जी ये 5 दिन बहुत ही माहौल गर्म रहेगा। हिंदुस्तान ने अटैक कर दी, हिंदुस्तान ने ये कर दी, जहाँ पर माइंड गेम होगी। एक तरफ पानी बंद हो गया उनका, तड़फ रहे हैं वो, दूसरी तरफ उनके चैनल दिखा रहे हैं कि हमें घेर लिया भारत ने। सो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है ये। जे अभी तो पानी बंद हुआ, कहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो पहले हाथ पांव धोने के लिए पानी के लिए बोतलें खड़क गई उनकी। पूरी दुनिया में आज शोर मचा रहे हैं कि हम हमारा मचा पानी रहे बंद होने जा रहा है। जो कि हमारा था, हमारे सरकारें ने उनको दिया था, जी हक हमारा था, वो ले बोल रहे थे। जी अच्छे काम करते लेते रहते, जी मगर उनकी नीति यही रही है, हम तरक्की करेंगे दूसरे को करनी देगी नहीं। जी मगर तब भी हमारा देश आगे बढ़ता गया, अच्छे PM मिलते गए, आगे बढ़ते गए। अब आपने बोला भी युद्ध होगा। हमारी पत्रिका में जो 2 नंबर की पत्रिका है हमारे देश की, उसके मंगल 12वें घर का भी मालिक है। ओके। जब मंगल महाराज 12वें घर में होता तो राहु कहीं भी शांत हो जाता। दोनों की पत्रिका सेम लगन की, उनके मंगल 12वें घर का है। जी मगर जो हमारी राशि है उसकी डिग्री ज़्यादा है। जी हम सोच समझ के चलाएंगे, वो जोश और हौसला आके काम करेंगे। नुकसान इंसानियतों का होगा, वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे। मगर हमारे जो सरकार है, हमारे जो देशवासी है, वो माइंड गेम से लेके जाएंगे 15 तारीख तक। आज गुस्सा बहुत है देशवासियों में, कह रहे ख़त्म कर दो। हर आदमी आज स्टेटमेंट दे रहा है कि इन्होंने नाम पूछ के, जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा है। हमारे देश में एक बहुत अच्छी विनय बाबू जी खासियत है। 142 करोड़ है, जहाँ पूछा नहीं जाता तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई नहीं ईसाई है। पूछता जी। देश प्रेमी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है कोई धर्म। अब पाकिस्तान वाला की बात नसीब है, जो धर्म के नाम के सौदे करते हैं, धर्म के नाम पे खाते हैं, धर्म के नाम पे चंदे लेते हैं। हम जो भी करते हैं एक इंसानियत नाम की करते हैं। अगर किसी को स्पेशल पूछा जाए तो कौन है, हमारे देशवासी एक हैं, हिंदू नहीं मुसलमान एक हैं। सभी के जज्बात, सभी के दिलों में आज की डेट में बहुत गुस्सा है, इन्होंने ये काम क्या किया। वो हमारा है जी, कश्मीर हमारा ही रहेगा।
शायद मैंने पहले ब्रॉडकास्ट में बोला था भी 15 मई के बाद हाँ जी, आपने बोला था कि पीओके को लेने की बात चल लेने का पड़ेगी। पूरा सिस्टम बन गया और पीओके ऐसे कागजों में ही हमारा हो जाएगा। आपने आज से 2 महीने 2 पहले महीने पहले बोला था भी पीओ को के लिए 15 मई का तारीख दी थी आपने कि 15 मई 15 मई तक वो ही माहौल शुरू हुआ। 15 मई के बाद जेपीओ के बारे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो माहौल बन गया। 15 दिन पहले कोई भी बड़ा ग्रह चेंज होता है 43 दिन पहले उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जातवाद के नाम पे हुई। अब जो सीधी कश्मीर पे जाके जो हमारे शहीद हुए ना भाई, उनके नाम का वहीं पर अब झंडे लगेंगे। ये लिख के रख लें। जी 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 जेपीओ का रास्ता उन्होंने खुद ही दे दिया। जो 2 महीने पहले मैंने पत्रकार देख के बोला था जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके एवज में अब पीओके का रास्ता जाने के उन्होंने तैयार करवा हमारा हो जाएगा। होगा ही होगा। हाँ, जो हमारी जगह वही हमारी होगी ना, हम उनको ही थोड़ी छीन उन्होंने रहे। कब्जा है उनका। कब्जा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं उसको। और वहाँ के जो अवाम है वो भी चाहते हैं हम हिंदुस्तान के जाएं। हम 25 रुपये किलो आटा खा रहे हैं, वो 300 रुपये किलो खा रहे हैं। देखिए, जब कश्मीर की बात आती है, कश्मीर मतलब कश्मीर है। वो ना पाकिस्तान का है, वो भारत का है, भारत का था, भारत का ही रहेगा। रहेगा। अगर आप उसको ऑक्युपाइड कर रहे हो तो अभी ऑक्युपाइड आपका ख़त्म हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर हिंदुस्तान का एक पार्ट जो नक्शे में कटा हुआ ना, जी जी जी, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत जल्दी कंप्लीट देशवासियों के ऊपर जो चाहेंगे जो मुकुट आने वाला है वो मिलेगा। 100% मिलेगा 140 करोड़ देशवासियों को। आज देशवासियों को क्या उपाय बोलेंगे करने के लिए कि देश की रक्षा के लिए देशवासी, देश प्रेमी क्या उपाय करें? हमारा कोई भी युद्ध होता है सबसे पहले उसमें मंगल का अहम रोल होता है। कोई भी युद्ध हो, घर का हो, परिवार का हो, गली मोहल्ले में हो, मंगल को देखी जाती है। आज की डेट में हम सभी देश प्रेमी हैं। सबसे पहले तो अपने अपने धर्म स्थान में जाके प्रेयर करना चाहिए हमारे जवानों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। जैसे हम सनातन धर्म की बात करें तो मंगल क्या है? हमारे वीर बजरंगबली, हमारे हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी भी है जी। ऐसे कोई भी सनातनी धर्म को देश प्रेमी हम मंदिर में जाए, वीर बजरंगी बली के गुलाब के फूलों की माला जी बांध दे के अपने जवानों के लिए, अपने देश के लिए हमारा जो फर्ज बनता है उनके लिए प्रेयर करके जैसे वैसे मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तब मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो जीत तो होगी, वैसे भी जीत होगी। बजरंग बली जी का आशीर्वाद और मिल जाएगा। अब मैं बोलूँ कि प्रसाद के रूप में जी जे दो, अगर प्रेयर करें वीर बजरंगी बली के चरणों में, वही सब कुछ दे देंगे। तो आप कहते हो कि देशवासी आज हमारे जवानों के लिए, उनको बल बुद्धि देने के लिए, उनको उनको तंदुरुस्त प्रेरणा देने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जो भी हमारा धर्म है, जिसकी भी हम मानते हैं, उसकी वहाँ पर उनके बजरंग लिए बली प्रेयर के करनी मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना प्रार्थना करें, करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहिए। हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग हो तो हम जिससे युद्ध में देश विजय की पाएंगे। जीत हो। जीत हो, विजय होगी विजय। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिट्टू पंडित जी जो एक विद्वान हैं, हमारे पूजनीय हैं, जो उन्होंने देश की कुंडली देख के अभी भविष्यवाणी करी है, उसके मुताबिक युद्ध तो होगा बट युद्ध उस लेवल तक नहीं होगा। ये युद्ध शुरू हुआ है, उन्होंने शुरू किया है। अब हमारी जो फौज है लड़ने के लिए तैयार है। हर प्रकार से उनको हर रोज़ चोट पहुंचाई जा रही है जिन्होंने हमारे देश के निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करा है। अब सरकारों का मसला है, सरकार इसको राजनीतिक तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से ये युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो पानी के रास्ते से हो, चाहे और रणनीतियों के सहारे से हो। हम सबको क्या करना है? हम सब देशवासी हनुमान जी का मंत्र जाप करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें जिससे हमारा मंगल स्ट्रांग हो और हमारे जवानों को ताकत मिले, हमारा देश बढ़े और हमारा देश मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान मेरे देश को, जय श्री राम। इंसानियत को और खुशहाली दे। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके।
हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।